हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम आज पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टार्टिंग विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ईएन रूल दिया था हमें नेविल सिडविक ने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके सेंट्रल मेटल एटम्स तब तक लिगेंड्स को ऐड करते जाते हैं जब तक उनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके खुद वाले और साथ में जो लिगेंड्स है वो, इन दोनों को जोड़कर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर ना हो जाए। अंग्रेजी में अगर यही बात बोले तो क्या होगा? अ मेटल आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स टिल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड becomes equal to that of next higher noble gas। तो इस चीज को समझने के लिए पहले नोबल गैस भी देख लेते हैं। हमारे पास नोबल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर रेडॉन। भाई इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का तो याद है 2। आगे का अगर भूल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वो याद करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते टाइम में तुम्हें सिखा था पहले जूनियर क्लासेस में, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके, बस वो वाले नंबर्स ऐड करने हैं। 2 तो यहाँ हो गया, इसमें 8 ऐड करो 10, इसके बाद इसमें और 8 ऐड करो 18। नाउ वी विल ऐड 18 ऑन इट, तो 36, फिर से 18 ऐड किया 54, और अब 32 ऐड कर देंगे 86। ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस नोबल गैस। तो जो डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स हैं वही कॉम्प्लेक्स हमारे बनाते हैं। अब ज़रा ध्यान दो, 3D वाले यहाँ के बीच में आएंगे, यानी कि जो 3D सीरीज़ वाले हैं वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे जब तक उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ना हो जाए, 36। सिमिलरली 4D वाले यहाँ पर आते हैं, तो 4D सीरीज़ के जो मेटल एटम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो तब तक लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहेंगे जब तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर ना हो जाए, 54 जेनॉन के। और 5D सीरीज वाले कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे कि उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स रेडॉन के बराबर हो जाए, दैट इज 86। यही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, एंड वी यूज दिस इन वेरियस वेज। इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एज atomic number of central metal atom, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड by ligands to central metal atom। सो ये हमारा फॉर्मूला रहा, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लोगे। दैट्स इट, सिंपल सा है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, से समथिंग लाइक FeCO5, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना। उसके लिए क्या करना होगा? आयरन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने एटॉमिक नंबर जो है, दैट इज 26, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहां पे आयरन का, 0, सो -0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हमारे पास कितने हैं टोटल? 5 है यहां पर। अगर 5 हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। नाउ दिस इज 36, और 36 देखो किसका है? क्रिप्टॉन का। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो कर रहा है। अब ध्यान दो, EAN रूल हर कॉम्प्लेक्स फॉलो करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये रूल हर जगह वैलिड नहीं रहता है। दैट्स व्हाई वी मूव टू अनदर पार्ट्स जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स, स्पेशली कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कई सारे नहीं भी करते हैं फॉलो। बट EAN रूल अगर फॉलो हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं आएंगे। दैट्स इट, यही है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल।
चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन हियर इज अमंग द गिवन कार्बोनिल कंपाउंड्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO होल 4। यानी हमारे पास एक निकल का कॉम्प्लेक्स है और हमें चेक करना है कि इनमें से जितने और कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं कौन सी इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी आपको कंपेयर करना होगा इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज गो थ्रू EAN रूल, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर सेम हुआ तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ NiCO होल 4 एट फर्स्ट। तो यहां पर EN निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू EN रूल सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर देखो कितना, निकल है, निकल का कितना होता है 28, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 हैं यानी टोटल 8, ये कितना आ रहा है 36। इट इज फॉलोइंग EN रूल, ठीक है। तो अब हमें इन सारी लिस्ट में बस यही चेक करना है कि भाई कौन है ऐसा कौन है यहां पर जिसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स 36 के बराबर आ रहे हैं। तो एक एक करके सबका चेक करना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग विथ VCO होल 6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां पर निकल के आएगा कुछ इस तरह से। V का अपना इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कितने 23 माइनस 0 प्लस 6 कार्बोनिल लिगेंड हैं तो ये हो गया 12, दिस इज इक्वल्स टू 35। सो दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO होल 4। आगे बढ़ते हैं CrCO होल 5। यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं हम। सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम दैट इज 24 माइनस 0 प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू 34। ये भी नहीं होगा भाई। और आगे देखते हैं CuCO होल 3। यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम निकालें, कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर 29 माइनस 0 प्लस 6, 3 कार्बोनिल हैं यहाँ पर, ये निकल के आएगा 35, यानी ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। आगे देखते हैं MnCO होल 5। यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो निकल के आएगा 25 माइनस 0 प्लस 10, अगेन दिस इज 35, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव FeCO होल 5। यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 26 माइनस 0 प्लस 10, दिस इज 36 एंड दिस इज इक्वल टू NiCO होल 4, यानी ये पहला आ गया। दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ निकल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया हुआ है। और आगे देखते हैं वी हैव कोबाल्ट CO होल 3 माइनस। भाई यहां पे ध्यान देना, जल्दीबाजी में आप गलत ऑक्सीडेशन स्टेट उठा लेते हो। हर बार देखते हो मेटल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई नेगेटिव है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि आप लिखोगे क्या, कोबाल्ट का होता है 27 एटॉमिक नंबर माइनस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का। सो -3 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, दिस कम्स आउट टू बी 27 प्लस 3 प्लस 6, दिस इज 36, यानी ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमें ये भी काउंट करना है। और आगे देखते हैं, अगला कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है क्रोमियम का CrCO होल 4 एंड 4 माइनस। भाई ये भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। सो 24 माइनस -4 प्लस 8, दिस विल बी 24 प्लस 4 प्लस 8, this is equals to 36. That means this complex is also isoelectronic with our nickel carbonyl complex. Last one is iridium CO whole thrice. यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो इरिडियम ऐसे ही दूसरे डी सीरीज का है। दिस इज नॉट फ्रॉम द 3D सीरीज। अगर ऐसा है तो सीधा ही हम इसको तो एग्जाम में हटा देते, बट यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो 77 लिख देते हैं, -0 एंड प्लस इट विल बी 6,
दिस इज इक्वल्स टू 83, तो ये तो है ही नहीं, अगेन इसको हटा देंगे। सो वी हैव टोटल 3 कॉम्प्लेक्सेस अमंग द लिस्ट विच आर हैविंग सेम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एज इट इज फॉर NiCO होल 4। तो आंसर अपना आ जाएगा सिंपली 3। सो करेक्ट आंसर इज 3। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब भी ये मेटल एटम या आयन लिगेंड्स के साथ आएंगे बॉन्ड करने के लिए, तो वो अपने ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे, उनको मिक्स करके एक नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हियर दे कैन यूज इट्स n-1d nsnp और nsnp and nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals। भाई इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar and so on. These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding। तो आपके पास हो क्या रहा है कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, अगर 4 कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे केस में 2 हाइब्रिडाइजेशंस जो हम ध्यान देने वाले हैं अभी, वो होंगे sp3 एंड dsp2। अगर sp3 यूज हुआ है तो शेप आपको देखने को क्या मिलेगी? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 किया तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। सिमिलरली अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यूज किया तो अब हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है d2sp3 या फिर sp3d2। इन दोनों केसेस में आपको शेप मिलेगा ऑक्टाहेड्रल का। अब डिफरेंस क्या है यहां पर? डिफरेंस है किन ऑर्बिटल्स को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। फॉर sp3 वी विल बी यूजिंग ns एंड np। dsp2 वी विल बी यूजिंग n-1d देन ns एंड np। जब आप d2sp3 की बात कर रहे हो तो इनर ऑर्बिटल यूज होते हैं। d2sp3 के केस में आप इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, IOC इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस केस में n-1d यूज होता है, ns यूज होगा, np, और ये n आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नंबर है, अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिमिलरली अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है यानी OOC, इस केस में आप ns, np एंड nd यूज करोगे। ठीक है, ये n अगेन आउटर मोस्ट शेल का नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो 3D सीरीज का है तो वो 3D ऑर्बिटल 4s एंड 4p यूज करेगा। यहां पे 4s 4p 4d यूज करेगा। सिंपल। हम VBT को यूज करके और कौन सी प्रॉपर्टीज देखेंगे? हम अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम VBT के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये चीजें कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम 4 चीजें। ठीक है, तो अब इनको हम एग्जांपल्स के बेसिस पे आगे करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज NiCl4 भाई देखो तरीका क्या होगा। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? अपना निकल। ग्राउंड स्टेट में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 28। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d8। नाउ यहां पर आयनाइज्ड स्टेट में यानी कि आयन जो है वो कौन सा है? Ni2+। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s0 3d8। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं अरेंज करूं तो पहले तो भाई 3d आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। 3d में 5 3d ऑर्बिटल्स हो गए। देन वी विल हैव 4s और इसके बाद होगा 4p। ठीक है, नाउ d में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
और s में 0, p में 0। हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि 4 लिगेंड्स आ रहे हैं, 4 Cl माइनस आ रहे हैं एज अ लिगेंड, सो वी विल नीड 4 ऑर्बिटल्स। देखा जाए तो 4 ऑर्बिटल्स ये खाली पड़े हैं। यहां पे अगर ऑर्बिटल्स यूज हो जाएं तो 3d की एनर्जी कम है 4s से, तो 3d वाली कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जरूरी है। उसके लिए जो लिगेंड आ रहा है दैट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट शुड हैव इनफ कैपेबिलिटी कि इसको पुश करके पेयरिंग करवा सके। Cl इज वीक फील्ड लिगेंड हियर। क्लोरीन जो है वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, तो इन ऑर्बिटल्स को आप यूज नहीं कर पाओगे। कौन सा करोगे? यही वाले, और इनको यूज करोगे 4 ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे किसके? sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। सो वी हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। नाउ वी कैन सी दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, नॉन जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर इसका जो होगा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर आप इसको ऐसे कर दो, वी कैन कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। दिस इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। और ये क्या चीज है भाई? n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने निकाले? 2 निकाले, रख दो यहां पे, आ गया 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज √8। भाई √8 इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट विल बी इक्वल टू 3.87 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इज आवर यूनिट। सो ऐसे करके आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। तो ये पूरा सेट हम हर कॉम्प्लेक्स के लिए अब आगे करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, NiCN4 2-। यहां पर भी हमारे पास कौन सा है? निकल 2+ आयन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s0 3d8। अब जो 3d8 है, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे पहले भी थे वो पड़े होंगे, बट एज cyanide here is a strong filled ligand, it forces this electron to pair up। जब ये पेयर अप हो जाएगा तो आपके पास एक इनर ऑर्बिटल खाली पड़ गया, 4s खाली है, 4p खाली है। सो एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, ये मिलकर, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपको देंगे dsp2। So hybridization is dsp2 hybridization. Then we have square planar shape, dsp2 hybridization square planar shape. Number of unpaired electrons कितने? Number of unpaired electrons 0। इसका मतलब डायामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज n इंटू n प्लस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 बोर मैग्नेटॉन। सो दिस वॉज द हाइब्रिडाइजेशन in case of strong field ligand with coordination number 4. Now let's move towards octahedral complexes, यानी coordination number 6. यहाँ पर we have iron +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s0 3d5। नाउ d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी हैव साइनाइड विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवा देगा, यानी ये इधर वी विल हैव 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। आगे पड़ा हुआ है भाई s ऑर्बिटल 4s एम्प्टी पड़ा हुआ है, 4p एम्प्टी पड़ा हुआ है। सो नाउ वी विल हैव d ऑर्बिटल
we will have one s orbital and we will have 3 p orbitals, सब मिलके बना देंगे d2sp3. d2sp3 hybridization, its structure will be octahedral. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें तो एक बचा हुआ है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1, म्यू विल बी इक्वल्स टू √1 इंटू 1 + 2, दैट इज √3 बोर मैग्नेटॉन, दैट इज 1.732 बोर मैग्नेटॉन. तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो आ रही है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा इसका, पैरा मैग्नेटिक. मूविंग फर्दर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s0 3d6. नाउ इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया. वी हैव फ्लोराइड लिगेंड हियर, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है. वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी. अगर पेयरिंग नहीं हुई तो d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, खाली है ही नहीं, वी कैन नॉट यूज इट. सो वी विल बी यूजिंग 4s 4p एंड 4d. सो 2 d ऑर्बिटल्स 4 वाले, 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, ये सारे मिलके हमें देंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल इज ऑल्सो सेड इट. और उसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 4 × 6, दैट इज √24 बोर मैग्नेटॉन. मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी पैरा मैग्नेटिक. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो नहीं है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो है, सो मैग्नेटिक बिहेवियर विल बी पैरामैग्नेटिक. तो वीबीटी में मेनली हमें यही करना है. कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज इज. तो भाई टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज कितनी है यहाँ पर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करने पड़ेंगे हर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर. सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, यहाँ पर Mn प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल गो लाइक आर्गन 4s0 3d4. नाउ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3d ऑर्बिटल. ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए अगर पेयरिंग करा भी दें तो भी केवल एक की पेयरिंग होगी, 2 अनपेयर्ड पड़े रहेंगे. अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो अगेन वी विल बी हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स इन केस ऑफ Mn3+, इट डजेंट मैटर वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, वी विल बी हैविंग पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. सो डू वी हैव एनी मोर Mn3+? यस, यहाँ पर भी Mn3+ है, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक होगा. सो दीज 2 विल नॉट बी आवर आंसर. Moving further, next we have Fe3+ over here and Fe3+ over here. So check करते हैं. For Fe3+, it will be argon 4s0 3d5. So 5 electrons will be arranged in this manner. Now again strong field ligand रहा तो पेयरिंग हो जाएगी, बट एक अनपेयर तब भी बच जाएगा. अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तब भी बच जाएगा, यानी इन बोथ ऑफ द केसेस इट विल बी पैरामैग्नेटिक. यानी कि अब ये दोनों भी आंसर नहीं है. और आगे देखते हैं. हियर वी हैव कोबाल्ट 3+, हियर वी हैव कोबाल्ट 3+. सो कोबाल्ट 3+ के साथ क्या बात है, आर्गन 4s0 3d6. नाउ in this case for 6 electrons, if pairing takes place,
in that case we will have number of unpaired electrons as 0, यानी कि डायमैग्नेटिक नेचर। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा तो डायमैग्नेटिक। भाई इथिलीन डायमीन यूज किया गया है विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो ये अपना डायमैग्नेटिक होगा। यहां पर F माइनस है विच इज वीक फील्ड लिगेंड, यहां पर पैरामैग्नेटिक होगा। दैट मीन्स इन द गिवन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस only one is there which is diamagnetic, so the correct answer to this question here will be 1, जो कि दे रखा है। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम NH3 होल 6 3+ एंड CuF6 3- इन बोर मैग्नेटॉन रिस्पेक्टिवली आर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि हमें एडवांस 2021 में पूछा गया था। भाई देखो क्रोमियम यहां पर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्रोमियम +3 में है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 4s0 3d3। 3d3 अगर है तो कुछ भी करा लो, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आओ या वीक फील्ड लिगेंड ले आओ, कोई पेयरिंग नहीं होने वाली। 2d ऑर्बिटल खाली ऑलरेडी है, इसका मतलब D2sp3 ऐसे भी बन जाएगा, सो देयर विल बी नो पेयरिंग, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3। और जब भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, आपका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी 3 × 5/√, दैट इज √15, विच कम्स आउट टू बी 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरीके से पहला क्रोमियम का आ गया, यानी कि आंसर बी एंड डी तो नहीं होंगे। सो द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स वी हैव, उसके पास कॉपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर CuF6 3-, जहां पर कॉपर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s0 3d8। भाई कॉपर का नॉर्मली क्या होता है 4s1 3d10, 3 आपको निकालने हैं तो एक S से और 2 D से निकल रहा है, ये बन गया। अगर ऐसा है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगे। अब अगर यहां पर फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करे भी तो भी आप पेयरिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको 2 ऑर्बिटल खाली मिलेंगे नहीं। यानी कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट वी हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज 2, सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल्स टू √2 × 4, दैट इज √8, दैट इज 2.84 बोर मैग्नेटॉन, एंड हेंस वी विल हैव A एज आंसर, C यहां पर गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल A इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स गो थ्रू वन मोर क्वेश्चन। हियर वी हैव मैचिंग लिस्ट क्वेश्चन, जहां पर लिस्ट 1 में कॉम्प्लेक्स है, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन एंड उनकी मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करी गई है। तो सेम अप्रोच के साथ लेट्स गो हियर Mn। यहां पर Mn जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। भाई d ऑर्बिटल आपका भरा हुआ रहेगा, हर एक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड इट विल बी यूजिंग 4s and 4p for its hybridization. That means sp3 hybridization and paramagnetic nature. So ये मैच हो जाएगा sp3 and paramagnetic, that is 4. So A will be matched with 4. B में बात करें, we have Fe3+, argon 4s0 3d5. अगेन हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड एज वी हैव वीक फील्ड लिगेंड, दैट इज फ्लोराइड हियर, दैट विल नॉट कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। और हमारे पास 6 लिगेंड चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। यहां पे बात करें तो हमारे पास है कोबाल्ट 3+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s0 3d6।
1 2 3 4 5 6 भाई ऑक्सलेट एज लिगेंड है, कोबाल्ट 3+ के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, यानी कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑब्जर्व्ड. सो व्हेन पेयरिंग विल बी सीन, there will be no unpaired electrons. No unpaired electrons means it will be diamagnetic and its hybridization will be D2sp3. So C will be matched with 1 and B will be matched with 2. Now moving further, in D we have nickel in 0 oxidation state. That means its electronic configuration will be argon 4s2 3d8. Due to strong field ligand carbonyl here, the s electrons will go to the 3d orbital, making it 3d10. So no unpaired electrons are present. So we will be having sp3 hybridization and it will be diamagnetic. So we have D which will be matching with 3. So the correct match should have 4 2 1 3. वो है ऑप्शन ए में 4 2 1 3. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन विच क्लैरिफाइड कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 dsp2 sp3d या d2sp3 में से क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, एंड दैट्स इट. सो दिस कंक्लूड्स दिस लेक्चर. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.